नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि जो हमारे दुख के कारण हैं वो हमारे सुख की जो आकांक्षाएं हैं और जो सुख की लालसा है वही हमारे दुख का प्रमुख कारण है। और इनमें कौन कौन से मूल तत्व अपना प्रभाव डालते हैं और इनका हम कैसे उपयोग करते हुए या हम उसके कितने यूज टू होते हैं जो आगे चलकर वही सारी जो सुख की वस्तुएं हैं वही दुख में परिवर्तित होती हैं। तो इसी में थोड़ा विस्तृत बात करेंगे और समझेंगे, जानेंगे। जैसा कि हम बात करते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं होती और भगवान की हम कितनी भी प्रार्थना करें, पूजा करें, वो पूरा नहीं करते। तो भगवान ने आपके जरूरतों की जो है चीजों पर ध्यान दिया है कि आप जितना आपके लिए जरूरत है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। वो आपके इच्छाओं का ठेका नहीं ले रखा कि आपने जो है जरूरत आपको, चलो मान लीजिए कार की है, धूप में, बारिश में, किसी भी ऋतु से बचाव के लिए आपको घर दे रखा है, आपने घर बनाया, वो एक आपकी जरूरत हो, वो आपकी पूरी हो गई। लेकिन अब आपकी इच्छाएं ऐसी हो कि नहीं, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, और जब आपकी वो इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तब आप दुखी हो जाते हैं और फिर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए। अब भगवान आपकी जो जरूरतें हैं उस पे आपकी और जो उनके प्रति श्रद्धा है उसका ध्यान देते हुए वो पूरी हो गई। लेकिन जब आपकी इच्छाएं इतनी बेकाबू हो जाती हैं कि एक के बाद एक खड़ी हैं, तो वहां पे कोई भगवान काम नहीं आता, क्योंकि वो इच्छाएं आपकी हैं। क्योंकि भगवान अगर आपको, पहली बात तो वो सब जानने की बात है, समझने की बात है, लेकिन मान लीजिए आप इस सृष्टि में, इस प्रकृति में हैं, तो उस प्रकृति ध्यान रखती है अपने जो प्राणी हैं, जो जंतु हैं, सबके लिए किसी न किसी तरीके से काम करती है। ये हमारी जो सृष्टि है ऐसे चलती है कि जो भी जरूरत की चीजें हैं वो हर किसी को मिलता है और ऐसे ही जो है हमारा ये सृष्टि चलती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी जरूरतों पे ना होके वो अपनी इच्छाओं पे आ जाता है और फिर वो इच्छाएं ना पूरी होने पर दुखी होता है। तो इसी पे जो ये हम किसी को कोसने लगते हैं कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, तो प्रमुख कारण किसी के किसी न होने के कारण नहीं है, कारण है आपके अंधाधुंध इच्छाओं का प्रवाह। जब आप उसको पकड़ेंगे और उनमें जो सही बात है उसको छांटेंगे और समझेंगे कि जो जरूरत की चीजें हैं बस वही होनी चाहिए, तब आप संतुष्ट होंगे, शांत होंगे। क्योंकि जब तक आपकी इच्छाएं बेकाबू हैं आप सुखी, आप शांत हो ही नहीं सकते। और हम अक्सर देखते हैं अपने परिवारों में, अपने समाज में, कि बहुत सारे लोग बड़े ऐसे संस्कारी होते हैं कि अरे भैया भगवान जितना दे दीन उतना ठीक है, लेकिन ये जितना आपको मिल गया क्या आप उससे संतुष्ट हैं? यू आर नॉट। आप नहीं हैं, तभी तो आप परेशान हैं। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको इतना खींचे, इतना अट्रैक्ट करे कि आप सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा में या उसके बड़प्पन में आप अपने को खो दें। तो इस संस्कारी समाज में लोग पाखंडी बने बैठे हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मन में कुछ और चल रहा है।
तो ऐसे जो है किसी को वो जो शांति की उपलब्धि होती है कैसे हो सकती है? आपकी जो शरीर की, मन की, जो आपकी मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, जो किसी दूसरे के प्रति संबंध है, सबका किसी ना किसी आप अलग तरीके से अरेंज कर रखे हैं, बना रखे हैं। और जब कोई भी एक चीज ऊपर नीचे होता है तो आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो आपकी स्थिति हर एक रिश्ते में एक जैसी होगी। आप अपने चाहे शरीर को ले लें, चाहे अपनी मनस्थिति को ले लें, लेकिन आप हर किसी को धोखा दे रहे हैं। और इस धोखा देने की स्थिति में आप एक जगह कैसे हो सकते हैं? ये आपको एक जगह जो बनाने की प्रक्रिया है, जो होने की प्रक्रिया है, उसमें शांति जरूरी है, संतुष्टि जरूरी है। क्योंकि वो ऐसी स्थिति है जहां पे कोई शुभ और अशुभ आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आप स्थित प्रज्ञ होते हैं। भगवान कृष्ण ने यही कहा गीता में कि स्थित प्रज्ञ कौन है? जो सुख और अशुभ, जो सुख और दुख दोनों स्थिति में एक समान हो। लेकिन आप कहां हो सकते हैं एक समान? आपकी इतनी इच्छाएं हैं कि आप हमेशा वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलती तो वही आपको परेशान करती है। तो ये जो शुभ और अशुभ का जो वातावरण फैला हुआ है कि कोई भी न्यूज हो तो शुभ हो, अशुभ कैसे हो सकती है? हर कोई ऐसा अपने माइंड में पहले से ही चीजों को बनाए रखता है, क्योंकि उसे अशुभ सुनने की आदत ही नहीं है। हर कोई अपने कंफर्ट जोन में है, अपने एक जो पुरानी परंपरा से, पुरानी चीजों से चलती आ रही जिंदगी की, यही जो है, यही सब बढ़िया है, ऐसे ही चलना चाहिए। तो उसमें फिर बदलाव कैसे आएंगे? बदलाव के लिए तो आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने विचारों को, अपने रहन सहन को, अपने बोलचाल को, व्यवहार में, सब में परिवर्तन लाना होगा, तभी तो परिवर्तन होगा। और आप सोचते हैं कि चीजें जो है बस हो जाएं या ऐसे ही चलती रहें और उसी में धीरे धीरे हमारी जिंदगी कट जाए। लोग जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी काट के क्या मिलेगा भाई? आपका इस समाज में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ योगदान देने के लिए, इन सब के लिए जन्म हुआ है। आप जिंदगी को काट क्यों रहे हैं? वो कहते नहीं भैया हम समय काट रहे हैं। समय तुम नहीं काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है। आप समझ नहीं रहे हो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कभी आपको लगता नहीं कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो असहाय हैं? क्या आप उनके लिए सहायता के लिए नहीं खड़े हो सकते? लेकिन समस्या क्या है कि हर कोई बस अपने आप में ही रहना चाहता है। बस वो सुखी है तो उसे लगता है दुनिया सुखी है, अगर वो दुखी है तो उसे लगता है दुनिया दुखी है। और जिसके पास जो चीजें नहीं होती वो उसके लिए उतना ही ज्यादा व्याकुल होता है। किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो उसके लिए भोजन बहुत प्रिय है। किसी के पास भोजन है तो वो कोई और दूसरी चीज के लिए जो है व्याकुल है। तो ये आपकी जो व्याकुलता है इसकी कोई सीमा नहीं है। और सीमा इसीलिए नहीं होती ना कि हमारे यहां समस्या यही है कि कोई चीज मिल जाती है तो उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि जो चीज आपको दोबारा मिल जाए उसके लिए आपको शौक करने की जरूरत ही नहीं है। ये जितनी भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं ये आप दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन आप समय जो है दोबारा नहीं ला सकते। अगर आप इस स्थिति में जवान हैं, टीन एज हैं, यंग हैं, ये समय बीत गया तो आप जवानी दोबारा नहीं ला सकते। लेकिन मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी खराब हो गई, टूट गई, बेकार हो गई, घर गिर गया, आपके पास वो समय है, आपके पास सब कुछ है कि आप वो दोबारा से ला सकते हैं। जो चीज दोबारा ना आ सके उसके लिए आपको शोक, उसके लिए आपको शोक करना चाहिए। लेकिन जो चीज दोबारा आ जाए उसके लिए शोक करना मूर्खता है।
और है क्या यहां पे, हो क्या रहा है कि जो चीज वस्तुतः मिल जाती है, दोबारा आ सकती है, लोग उसी के लिए परेशान रहते हैं, उसी में अपना माथा गड़ाए रहते हैं। इस दुनिया में क्या ऐसी बहुत बहुमूल्य चीजें नहीं है कि आप उन पे ध्यान दें जो शायद दोबारा ना मिले? अगर आप यंग हैं, आप किशोरावस्था में है, तो आपके पास भरपूर एनर्जी है उस एनर्जी को सही दिशा में लगाने की। सही दिशा में लगाओगे तो वो एनर्जी आपको एक ऐसा व्यक्ति बना के सामने खड़ा करेगा कि आप किसी के लिए असहाय नहीं होंगे, आप किसी के लिए सहायता करेंगे, आप किसी के लिए हेल्पफुल होंगे, आप किसी के लिए मदद करेंगे। और वो मदद सभी को है, और वो मदद सभी को चाहिए, क्योंकि इस कैपिटलिज्म के जमाने में इतनी माया प्रभावी हो गई है कि इसको छुड़ाना, इसको हटाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये ना छूटने का जो प्रमुख कारण है वो हमारी इंद्रियां हैं। आपका अपने इंद्रियों पे काबू है नहीं। नाक सुगंध देख रही है, त्वचा अनुभूति चाहिए, स्किन को क्या अनुभूति चाहिए, कान मजेदार सुनना चाहता है, आंख बस मजेदार मजेदार देखना चाहता है, जीभ अच्छा खाना चाहती है। तो आपके अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है नहीं। आप अक्सर अपने घरों में लाते होंगे, वो कच्छप लाते होंगे घर में रखने के लिए। वो कच्छप रखने से भाई लक्ष्मी नहीं आती। कच्छप का मतलब होता है कि आप कछुए के देखते होंगे, वो क्या करता है, जब कोई खतरा आता है तो अपने आप को अंदर सिकोड़ लेता है। वैसे ही आपको अपने जिंदगी में लक्ष्मी लानी है, आपके अंदर विद्या पैदा करना है, विवेक लाना है, तो आपको अपनी इंद्रियों पे काबू करना होगा। आपको कच्छप बनना पड़ेगा। आपको सारी इंद्रियां समेट के रखनी पड़ेगी, नियंत्रण में रखना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? आपकी विवेक से। जब विवेक का जन्म होता है तब इंद्रियों पर और मन पे आप नियंत्रण पाना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर विवेक नहीं पैदा होगा, आप अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि नामुमकिन। नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत अभ्यास से, बहुत साधना से आपको नियंत्रण मिलेगा। पहले आपको विवेक की अवस्था में आना होगा। उसके कई सारे चरण है। मैंने अपने पुराने वीडियो में जो है इन बातों का जिक्र किया है कि आप विवेक की अवस्था में कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने इंद्रियों पे लगाम और मन पे काबू नहीं पाएंगे, तब तक आप जो है इस संसार की माया जाल में फंसते जाएंगे। क्योंकि जो विवेक पैदा होता है वो एक चिंतन की अवस्था है। जब आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, तब आपके अंदर आंतरिक विकास होता है, एक उपलब्धि पर प्राप्त होती है, अंतर्दृष्टि पैदा होती है। आप देखते होंगे भगवान शिव की जो है मूर्ति, उसमें उनकी तीसरी आंख यहाँ पे खुली हुई होती है। वो क्या है? वो ध्यान की अवस्था से वो प्रकट होता है। जब आप इन सारी इंद्रियों से कोई चीज कर रहे हो तो वो तीसरी आंख होती है जो हमेशा आपको ये बताती रहती है क्या सही है क्या गलत है, हमेशा वो खुली रहती है। लेकिन आप क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते हैं। और आप इग्नोर करते 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 इतना इग्नोर कर देते हैं कि फिर आप भूल ही जाते हैं उस तीसरी आंख को, नेत्र को खोलना है। जब आप खोलेंगे तब सही रूप में हर चीज को देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे जो है विचार करेंगे, क्योंकि हमारे और आपके इस तरीके के वार्तालाप से
हमारे जो बात करने का और जो हमारे समाज में किसी भी विषय को लेके जो समझदारी है या विषय को लेके जो हमारा एक समझ है वो डेवलप होगा। तो हम ऐसे ही चर्चा करेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे और इसको अपने साथ में सभी के साथ मिलके बातें करेंगे और जानेंगे कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कैसे सुधार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।